वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2019 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आप सभी को अगर नहीं पता कि जेई एडवांस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कितने हमारे पेपर्स होते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और जहां लाइक एंड शेयर है उतना बहुत जितना ज़्यादा उसके उतना कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उन्हें जरूर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और सबसे पहली बात तो यही आती है कि यहाँ पे आपका जो जेई एडवांस का एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा अलग होता है। अगर आप जेई मेंस के पेपर की बात करते हो तो उनके हिसाब से जेई एडवांस का पेपर वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हमारा डिफरेंट होता है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि सर हमारा जो पेपर है वो ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है इस बार, ठीक है। और अभी इसके बारे में मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि भी किस तरीके से आपका जो पेपर है वो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और होती है कि जेईई मेन का हमारा जो सिलेबस होता है वो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ नो फिक्स पैटर्न वट व्हेन इट्स कम टू डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स एंड द क्वेश्चंस, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है और जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं अलग अलग पोर्शन के अंदर। तो उन्हीं को बेस पे आपका जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। देयर द सम जनरल पैटर्न दैट इज द रिमेनिंग द सेम, और जो अभी तक आपका पेपर आ रहा है, ठीक है। और जेई एडवांस 2019 का जो पेपर है वो आपका किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि नंबर ऑफ पेपर्स, आपके कितने नंबर ऑफ पेपर्स होने वाले हैं जेई एडवांस के, ठीक है। तो आपके जेई एडवांस के देयर आर द 2 पेपर्स इन द एग्जाम, पेपर 1 एंड पेपर 2। कैंडिडेट को दोनों ही पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जेई एडवांस के अंदर 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। नेक्स्ट फुल बात आती है यहाँ पे कि आपको जो सेक्शन है, मतलब जो आपका जो सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके अंदर कितने सेक्शंस आएंगे। सबसे पहली बात आती है तो बोथ पेपर हैव बी 3 सेक्शंस, मतलब अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके ये तीनों दोनों पेपर के अंदर आएंगे, 3 सेक्शंस आने वाले हैं। यहीं पे अगर बात करें फिजिक्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा हर एक सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिजिक्स के पहले आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन टाइप, फिर आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्किंग चेकिंग जो यहाँ पे होने वाली है, अगर आपके पास, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो अगर 100% ये लगता है कि मेरा सही है तो ही उसे करेक्ट करना है, अदरवाइज आपको तुक्का वगैरह नहीं लगाना है। अगर आप तुक्का वगैरह लगाएंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स है वो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आती है नेक्स्ट बात, ड्यूरेक्शन। ड्यूरेक्शन के अंदर अगर हम बात देखें तो पेपर 1 इज द फॉर 3 आवर और पेपर 2 इज आल्सो फॉर 3 आवर। तो दोनों पेपर्स के लिए आपको 3-3 घंटे मिलने वाले हैं। द टोटल ड्यूरेक्शन हैज दी 6 आवर। तो आपको 6 घंटे का टाइम मिलेगा ये पेपर पूरा आपको पास करने के लिए, दोनों पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बातें आती है कि जो आपका जो पेपर है, टाइप ऑफ द क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है वो सारे ही सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे, उसमें मिक्स टाइप होंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड मल्टीपल चॉइस भी होगी और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी होंगे, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे सर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर पेपर में आएंगे, ऑनलाइन मोड अगर आते हैं तो आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड होने वाला है, ठीक है। तो उनको किस तरीके से करेंगे, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा, नीचे आपको यहाँ पे सिर्फ एक एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपका ऑप्शन दिया होगा, नीचे आपको सारी जैसे जैसे कैलकुलेटर होता है उस तरीके का आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो वो आपको ऑप्शन वहाँ से क्लिक करके उसको ऑप्शन को सही करना है, ठीक है। तो यही आपको करना होता है कि आपका जो जेई एडवांस का पेपर है उसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है। थोड़ा सा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, आप एक बार एक काम करना, आप जेई मेन की जो जेई एडवांस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नीचे मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे, जेई एडवांस के लिए मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि अगर आप एक बार वो मॉक टेस्ट है वो लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई पेपर किस तरीके से
आ सकता है। मतलब ये नहीं है कि 100% जे एडवांस कभी भी नहीं कहता कि हमारा पेपर पैटर्न ये होने वाला है। पेपर पैटर्न उनका हर बार अलग अलग तरीके से आता है, ऐसा नहीं है कि सेम आता है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली जो सेम आता है उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, मैंने देखा है मॉक टेस्ट वो, ठीक है। तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व करना है और किस तरीके से उनको हमें ऑनलाइन अगर हमें उनको ठीक करना होगा, ऑनलाइन उन्हें उनका आंसर हमें देना होगा तो किस तरीके से देंगे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें वो बताई हुई है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको मॉक टेस्ट का, तो आप जाके वो मॉक टेस्ट है वो दीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा भी जे एडवांस का एग्जाम है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जे एडवांस से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये इन्फॉर्मेशन रह गई, तो आप ये भी बता दीजिए ताकि हमें इससे भी कुछ हेल्प वो मिल सके, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन से वो समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, और लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से ही मुझे अप्रिशिएट होता है कि आपको लिए और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन से मैं प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। और हो सके तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सारे लिंक्स है वो प्रोवाइडेड किए हुए हैं। आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कीजिए, जीमेल कीजिए, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आप सभी के लिए एक वो चला रहा हूँ, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल बनाता हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपका जितना भी जैसे जो मटेरियल होता है, सिलेबस हो गया, बुक से रिलेटेड मॉक टेस्ट हो गए, कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, तो वो सारे क्वेश्चंस वगैरह, ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जल्दी मैं उसको शुरू करने वाला हूँ, आपका उसका लिंक भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।